हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। आप देख पा रहे हैं कि जो गार्डन का शेप है वो रेक्टेंगुलर है मिडल पोर्शन पे, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, और सेमी सर्कल है, ठीक है, इसके एंड्स पे। आप देख पा रहे हैं कि ये सेमी सर्कुलर गार्डन है। इट्स ओके। रेक्टेंगल के रेक्टेंगल के आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। ये जो रेक्टेंगल है इसका एंड्स, इसके एंड्स पे ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है ना। और एक सेमी सर्कल ये वाला है, ठीक है। दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं इसके एंड्स पे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको एरिया और पेरीमीटर इस गार्डन का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, एंड पेरीमीटर। इज इट क्लियर। और आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। देखिए कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। देखिए टोटल अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है, वो है 20 मीटर। वो कितना है? 20 मीटर, ठीक है। टोटल हो गई इसकी लेंथ, है ना। टोटल लेंथ कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर हम इसके सेमी सर्कल के रेडियस की बात करें, ठीक है, तो वो 3.5 है। वो कितना है? 3.5, ठीक है ना। वो इस तरीके से है। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 3.5 है। और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये बताइए, ये जब 3.5 है ना, ये 3.5 है ना, जो कि रेडियस है। ये भी 3.5 है जो कि रेडियस है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है। इज इट क्लियर और नॉट? ये भी रेडियस है ना। और ये भी रेडियस होगा, है ना। ये भी 3.5 और ये भी 3.5 होगा, है ना। जब भी तो दोनों मिलाकर के 7 मीटर बना रहे हैं। इज इट क्लियर, है ना। तो ये 3.5 और ये भी 3.5, है ना। तो रेडियस आपको पता चल गई 3.5 मीटर। इज इट क्लियर। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो लेंथ है ना, वो 20 माइनस टोटल 20 है। उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? ये जो रेडियस है इस साइड का और इस वाले साइड का, दोनों साइड के रेडियस को आपने माइनस कर दिया है, ठीक है। 3.5 प्लस 3.5, इन दोनों रेडियस को प्लस किया, और टोटल 20 जो आपकी पूरी लेंथ थी ना, उसमें से माइनस कर दिया, तो आपका लेंथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन आपको पता चल गया। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता चल गया, ठीक है। अगर हम ब्रेथ की बात करें, ठीक है, तो ब्रेथ आपका कितना है? वो है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी ब्रेथ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पोर्शन की ब्रेथ है। अब आप इजीली जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ, अगर गार्डन, पूरे गार्डन का अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसमें दो सेमी सर्कल जो है, जो इसके एंड टू एंड में जुड़े हुए हैं, इनको भी प्लस कर दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। ठीक है, उसको सेमी सर्कल कहते हैं। अगर हम सर्कल को हाफ कर दें तो उसको क्या कहते हैं हम? सेमी सर्कल कहते हैं। इज इट क्लियर? बस हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इज इट क्लियर? प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं आपसे अगर पूछूं सेम सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्योंकि हाफ है ना, पूरे सर्कल का हाफ है, तो हमने इसको हाफ से 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो लेंथ आपकी कितनी है? 13 मीटर, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितनी है? 7 मीटर, प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, पॉइंट को उड़ा देना है। पॉइंट को जैसे आप उड़ाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। इज इट क्लियर? ठीक है ना। 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर क्या होगा, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, 13 7 जा कितना हो जाएगा? 91, प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? 91 प्लस, ठीक है, 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 9 और 3 12, कैरी 1, 129.5। देखिए, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डायमेंशन किस में? मीटर में है, तो एरिया में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमेंशन मीटर में हो तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाता है। अगर डायमेंशन आपका सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको पेरीमीटर ऑफ द गार्डन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ गार्डन, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है? इस गार्डन की आउटर लेंथ। ठीक है, जैसे सपोज दैट, आपको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लो कि आप यहाँ से चलना शुरू किया आपने। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो कंप्लीट आपने एक पूरा लेंथ कवर किया एल। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन आपने कवर किया, फिर उसके बाद आपने ये पूरा एल कवर किया, फिर उसके बाद ये। ठीक है, दो सेमी सर्कल के आपने सरकमफेरेंस को कवर किया हुआ है, और रेक्टेंगल के ध्यान रहे सिर्फ आपने लेंथ को कवर किया है। दो लेंथ कवर हो रहे हैं, ब्रेथ कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमने आउटर आउटर पोर्शन को लेना है। ठीक है, तो उसको, उससे हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ। ठीक है, इनर लेंथ नहीं लेना है, टोटल बाहर का सारा लेंथ ले लेना है। ठीक है, तो दो 2L हो गए, और दो ही सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस हो गए। ठीक है ना, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो तो आपके लेंथ हो गए, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, प्लस 2, क्योंकि दो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को आपने कवर किया है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। इज इट क्लियर?
तो 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 13 प्लस 2 इंटू, देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर आप इस पॉइंट से सपोज दैट, 1 मिनट, हाँ, इस पॉइंट से अब पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है इसलिए ये सरकमफेरेंस कहला रहा है, वरना ये पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है कि अगर जो सरफेस है वो कर्व्ड है तो वो सरकमफेरेंस कहलाएगा, और अगर कर्व्ड नहीं है, ठीक है, तो पेरीमीटर कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, क्योंकि हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना, हाफ कर देंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, ठीक है ना। बस आपको सिंपली वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5, है ना। तो पॉइंट को क्या कर देंगे हम, पॉइंट को उड़ा देंगे, ठीक है, पॉइंट को जैसे ही आप उड़ाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, आप इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 5 जा 35, इज इट क्लियर, 5 2 जा 10, ठीक है, इज इट क्लियर, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, 26 प्लस 11, 2 जा 22, इनको प्लस कर दीजिए, 6 और 2 8, 2 और 2 4, ये मीटर में आएगा, ध्यान रहे ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ हमें सिर्फ ये याद रहे, रखें आप कि एरिया जो है ना, अगर डायमेंशन लेंथ वगैरह मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और अगर पेरीमीटर की बात कर रहा है या सरकमफेरेंस की बात कर रहा है तो वो मीटर में ही रहेगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।